चौबीसों भगवान की जय। महानुभाव, अब जो मोहिनी कर्म का कल अच्छी तरह से बताया, जो नौ कषाय है, नौ कषाय, उसका परिभाषा, और जो नाम कर्म के त्रानो भेद है उसके परिभाषा, ये सब बताएंगे। अब देखिए, धौलादि ग्रंथ में और गोमट सार कर्म कांड में बहुत सुंदर वर्णन है, तो उसको मैं आपको बताती हूँ। तो नौ कषाय जो होते हैं वो हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष, नपुंसक वेद, ये है। तो इसमें हास्य कर्म किसको कहते हैं, रति कर्म किसको, ये सब बताते हैं। जिसके उदय से हास्य अर्थात हंसी होता है उसको हास्य कर्म कहते हैं। क्योंकि हंसना, किसी को भी ये हंसी आती है तो हंसते हैं, सबके साथ हंसते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर हंसते हैं तो वो कर्मबंध का कारण होता है। और किसी के लंगड़ा चलते हुए देखना, तो तरह बोलते हुए हंसना, या काला देखो हंसना, या उनके कपड़े को देख के हंसना, या उनके गरीबी को देख के हंसना, ये हास्य होता है। तो उससे भी कर्म का बंध होता है। वैसे डायरेक्ट कर्म का बंध और इनडायरेक्ट कर्म, ये इनडायरेक्ट कर्म का बंध का कारण है, इसलिए इसको नौ कषाय कहा, नौ कषाय कहा। डायरेक्ट कषाय नहीं है, लेकिन कषाय के राग द्वेष के कारण है, इसलिए उनको कषाय कहा। और जो जिस क्षेत्र में, जैसा तो धवला ग्रंथ में बताया है कि जो रमते इति रति, जहाँ पर रमा जाता है, रमते हैं, उसको, जिस क्षेत्र में रम जाते हैं उसको रति कहते हैं। और अरति इसको कहते हैं कि जिस क्षेत्र संबंधी, द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव संबंधी अरुचि उत्पन्न होती है तो उसको अरति कहते हैं। और जो शोक होता है, विषाद उत्पन्न होता है मन में, और वो कष्ट उत्पन्न होता है, उसको शोक कहते हैं। और ग्लानि को जुगुप्सा कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हास्य कर्म का, और नौ कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, ये बताया। और भय जो होता है कि कोई भी चीज़ को देख के भय उत्पन्न होता है, भय, उसलिए हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। और स्त्री को पुरुष का भाव, पुरुष को स्त्री का भाव, और इन दोनों छोड़ के नपुंसक का भाव होता है, ये नौ कषाय। और अब कहते हैं कि शरीर जो है 5 है, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस, कर्मण। औदारिक शरीर जो है मनुष्य और तिर्यंच को होता है, स्थूल शरीर होता है, एक दूसरे को रुकावट डालता है, इसलिए औदारिक बोला। वैकृक शरीर देवनारकी को होता है, और इतना बड़े शरीर होने के बावजूद भी वो किसी को रुकावट नहीं डालता है, वो तो बहुत सूक्ष्म परमाणु से बना हुआ वो वैकृक शरीर होता है। आहारक शरीर जो है छठे गुणस्थानवर्ती मुनि, अर्थात उनका गुणस्थान छठा सातवां रहता है, और भावलिंगी संत होते हैं चतुर्थ काल में, तो उनको कोई तत्व में उनको शंका आ गया या कुछ विषय समझना चाहते हैं तो वहाँ पर केवली श्रुत केवली नहीं है समझाने वाले, और कोई इनसे ज्ञानी बड़े नहीं है, तो उनके मस्तक में से एक हाथ प्रमाण स्फटिक मणि जैसा सुंदर, बहुत सुंदर और इतना नाजुक होता है, पर्वत भी भेद कर जाता है तो भी कुछ नहीं होता, ऐसे उनका भी शरीर सूक्ष्म होता है, वो उस शरीर को आहारक शरीर कहते हैं। तो और ये औदारिक, वैकृक, आहारक, इन शरीर के साथ जो है तेजस शरीर में, शरीर के ऊपर जो कांति है वो तेजस शरीर, और 8 कर्म, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का जो पिंड है वो कार्बन शरीर, ये 5 शरीर होते हैं। और इसके जो है बंधन होते हैं, जैसा शरीर का बंधन 5 बंधन है, औदारिक बंधन, वैकृक बंधन, आहारक बंधन, तेजस बंधन, कर्म बंधन। वैसे ही संगात, औदारिक संगात, वैकृक संगत, आहारक संगत, तेजस संगत, कर्मण संगत, ये 5 ही है। क्योंकि बंधन का अर्थ है जो शरीर निर्माण होता है, तो ये आहार वर्गनाओं को ग्रहण करता है शरीर, और उस शरीर के आहार वर्गना ग्रहण होकर जो परस्पर संश्लेष संबंध बना देता है, अर्थात शरीर का रचना निर्माण कर देता है, उसको बंधन कहते हैं। जैसा घर को बांधते हैं उसको, उस प्रकार से शरीर का रचना निर्माण होता है, उसको बंधन कहते हैं। तो औदारिक शरीर के लिए औदारिक बंधन, वैकृक का वैकृक, आहारक का आहारक, तेजस, कर्मण, इस प्रकार। और संगात इसको कहते हैं कि जो भी बना है, जोड़ है, और ये जो हमारे अवयव के
जो भाग है अंदर में उसको फिट करना, उसको एकदम स्मूथ व्यवस्थित पॉश कर देना, ये संगात का काम है। छिद्र रहित कर देना संगात का काम है, इसको संगात कहते हैं।